अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, जहाँ भी रहें खुश रहें। आज का हमारा पैराग्राफ का टाइटल है कंप्रोमाइज़। इसका मतलब होता है दोस्तों समझौता या समझौता करना, यानी किसी के साथ डील करना, किसी को अपनी बात मनवाना या किसी की बात मानने के लिए आपस में कंप्रोमाइज़ करना। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस छोटे से पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग सीखेंगे, जिससे हमारी वोकेबलरी इंप्रूव होगी। साथ साथ अपनी रीडिंग प्रैक्टिस को और अपनी स्पोकन इंग्लिश को भी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। कंप्रोमाइज इज द आर्ट ऑफ फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड, a vital skill for building strong relationships and achieving success. कंप्रोमाइज समझौता या समझौता करना। इज है आर्ट मतलब फन, आर्ट का मतलब होता है फन, ऑफ मतलब का, फाइंडिंग तलाश करना या ढूंढना, कॉमन यानी मुश्तरका या एक ही, ग्राउंड कहते हैं दोस्तों बुनियाद को। अ वाइटल एक अहम, वाइटल का मतलब होता है अहम, स्किल मतलब महारत, फॉर के लिए, बिल्डिंग मतलब तामीर करना या बनाना, स्ट्रॉन्ग मजबूत, रिलेशनशिप्स कहते हैं ताल्लुकात को, एंड और अचीविंग हासिल करना, अचीव का मतलब होता है पाना या हासिल करना, सक्सेस कामयाबी। कंप्रोमाइज कंप्रोमाइज इज द आर्ट ऑफ फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड। समझौता मुश्तरका बुनियाद तलाश करने का फन है, मुश्तरका बुनियाद ढूंढने का फन है। A vital skill for building strong relationships and achieving success. मजबूत ताल्लुकात बनाना और कामयाबी हासिल करने के लिए एक अहम महारत है। By listening actively, understanding different perspectives, and being willing to yield, we can create mutually beneficial solutions. By listening मतलब सुनने से या सुनकर, एक्टिवली फाल तौर पर यानी चुस्त होकर, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना या समझ, डिफरेंट मुख्तलिफ, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है दोस्तों नुक्ता नज़र या मंजर, एंड और बीइंग मतलब होना या होने के नाते, विलिंग का मतलब होता है दोस्तों ख्वाहिश करना या तैयार रहना, टू येल्ड यानी हासिल करने के लिए, वी कैन हम कर सकते हैं, क्रिएट मतलब बनाना या पैदा करना, वी कैन क्रिएट हम पैदा कर सकते हैं, हम बना सकते हैं, म्यूचुअली यानी बाहमी तौर पर, बेनिफिशियल फ़ायदेमंद, सॉल्यूशंस का मतलब होता है हल। By listening actively, understanding different perspectives, and being willing to yield, we can create mutually beneficial solutions. यानी फ़ाल तौर पर सुनने, मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को समझने और हासिल करने के लिए तैयार रहने से हम बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद हल पैदा कर सकते हैं, फ़ायदेमंद जो है हल तलाश कर सकते हैं या बना सकते हैं। कंप्रोमाइज यानी समझौता या समझौता करना does not mean sacrificing our values and goals, but rather finding creative ways to meet halfway. Does not नहीं करता या नहीं होता, मीन मतलब मीन का मतलब होता है कि मतलब, सेक्रीफाइसिंग यानी कुर्बान करना, और अपनी या अपने, वैल्यूज मतलब इकदार, और या गोल्स मतलब मकासद या अहदाफ, बट लेकिन, रैदर बल्कि, फाइंडिंग तलाश करना या ढूंढना, क्रिएटिव यानी तख्लीकी, वेज मतलब तरीके या आप कह सकते हैं रास्ते, क्रिएटिव वेज यानी तख्लीकी तरीके या रास्ते, टू मीट पूरा करने के लिए या मिलने के लिए, हाफ वे यानी आधे रास्ते या आधा रास्ता। Compromise does not mean sacrificing our values or goals. समझौते का मतलब अपनी इक़दार या अपने अहदाफ या मकासद को कुर्बान करना नहीं है, बट लेकिन rather finding creative ways to meet halfway, बल्कि आधे रास्ते पर पूरा उतरने के लिए तख्लीकी तरीके तलाश करना है। In a world where differences are inevitable,
Compromise is the bridge that connects us, fostering trust, respect and cooperation. In a world यानी दुनिया में, या एक ऐसी दुनिया में, इन मतलब में a world एक दुनिया, where जहाँ differences यानी इख्तलाफात, are हैं, inevitable का मतलब होता है दोस्तों नागुजीर, कंप्रोमाइज समझौता, इज है, द ब्रिज कहते हैं दोस्तों पुल को, दैट जो के, कनेक्ट्स अस यानी हमें जोड़ता है, कनेक्ट्स का मतलब होता है जोड़ता है, अस मतलब हमें, फॉस्टरिंग मतलब फरोग देता है, ट्रस्ट यानी एतमाद को, रिस्पेक्ट इज्जत और एहतराम को, एंड और कोऑपरेशन यानी ताउन, कोऑपरेशन का मतलब होता है ताउन. In a world where differences are inevitable, compromise is the bridge that connects us, fostering trust, respect and cooperation. ऐसी दुनिया में जहां इख्तलाफात जो हैं नागुज़ीर हैं, समझौता वो पुल है जो हमें जोड़ता है, एतमाद, एहतराम और ताउन को फ़रोग़ देता है. By embracing compromise, बाय मतलब करने से या करके, एम्ब्रेस का मतलब होता है दोस्तों गले लगाना या अपनाना, कंप्रोमाइज यानी समझौता, बाय एम्ब्रेसिंग कंप्रोमाइज यानी समझौता करने से, वी मतलब हम, कैन टर्न यानी तब्दील कर सकते हैं, कैन टर्न का मतलब होता है तब्दील करना, टर्न मतलब बदलना या तब्दील करना, कॉन्फ्लिक्ट्स तनाज़ात, इनटू मतलब में या के अंदर, अपॉर्चुनिटीज़ मतलब मौके, फॉर यानी के लिए, ग्रोथ कहते हैं दोस्तों तरक्की को या बढ़ोतरी को, एंड और टर्न तब्दील करना, एडवर्सरीज यानी मुखालफिन, इनटू मतलब में या के अंदर, एलाइज का मतलब होता है इत्तेहादी या हलीफ. बाय एम्ब्रेसिंग कंप्रोमाइज वी कैन टर्न कॉन्फ्लिक्ट्स इनटू अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड टर्न एडवर्सरीज इनटू एलाइज, यानी समझौता करने से हम तनाज़ात को तरक्की के मौक़ों में तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और मुखालफिन को इत्तेहादियों में तब्दील कर सकते हैं या बदल सकते हैं. तो दोस्तों आज की जो हमारी इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है, पहला वर्ड है हमारे पास कॉमन, इसका मतलब होता है दोस्तों मुश्तरका या एक ही या एक जैसा. नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों पर्सपेक्टिव्स, इसका मतलब होता है नुक्ता नज़र या पस मंज़र भी आप कह सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास दोस्तों बेनिफिशियल, इसका मतलब होता है फ़ायदामंद, बेनिफिशियल यानी फ़ायदामंद. नेक्स्ट है इनेविटेबल, इसका मतलब है दोस्तों नागुज़ीर, इनेविटेबल नागुज़ीर. नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सरीज यानी मुखालफिन जो आपके मुखालिफ हों. एंड लास्ट वर्ड है हमारे पास एलाइज यानी हलीफ या इत्तेहादी. सो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो. अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके. तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.